Hello everyone. Do you know that your mobile number can now be flagged as high risk for frauds even before any action is taken by police? Yes, and now RBI has made it mandatory for all banks, that is scheduled commercial banks, small finance banks, payment banks, cooperative banks, to use this alert system. Let's decode this new system from PIB, and it's important for UPSC, RBI exams and digital governance covering GS3 portion. Okay, let's start with what is FRI, that is Financial Fraud Risk Indicator. Okay, so this is a digital tool launched by Department of Telecommunication in May 2025. Okay, सो ये बेसिकली क्या करता है, जो मोबाइल नंबर्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स में यूज़ होते हैं उनको एक रिस्क रेटिंग देता है जो कि मीडियम, हाई और वेरी हाई हो सकती है. ठीक है, और ये रिस्क रेटिंग किस बेसिस पर निकलती है? अब इस रेटिंग को निकालने के लिए जो डेटा है, जो इनपुट है, वो डिफरेंट जगह से इकट्ठा करता है, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, DOT's चक्षु प्लेटफॉर्म, और तो और जो बैंक्स इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, उसके बेसिस पे ये रेटिंग तैयार की जाती है. ठीक है, और डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ DOT जो है वो मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट शेयर करता है स्टेक होल्डर्स जैसे बैंक्स, NBFCs, UPI ऐप्स जो भी हैं, ये सारी इनके साथ ये नंबर्स की लिस्ट शेयर करता है. और ये इसमें कौन से नंबर्स इंक्लूडेड हैं? वो नंबर जो कि डिसकनेक्टेड किए जाते हैं ड्यू टू साइबर क्राइम लिंक्स, फील्ड रीवेरिफिकेशन या फिर मिसयूज़. ठीक है ना, और मोस्टली फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े ही होते हैं ये, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ओके, तो इस तरह से क्या है, बैंक्स और एप्स कैन एक्ट इवन बिफोर नंबर इज ऑफिशियली डीएक्टिवेटेड. ओके, नाउ इन जून 2025 RBI advised all banks including scheduled commercial banks, cooperative banks, small finance banks and payment banks to integrate FRI, that is fraud risk indicator, into their systems. Okay, this is a major collaboration between telecom and banking regulators. Okay, अब देखते हैं कि ये सिस्टम हमें क्यों चाहिए. So UPI frauds have increased by 85% in financial year 2024. Okay, reaching over rupees 1000 crore in reported losses. Fraudsters use SIM cards only for a few days and vanish even before they are blocked. नंबर यूज़ करते हैं और ब्लॉक होने से पहले उस नंबर को ख़त्म भी कर देते हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता. इसीलिए गवर्नमेंट को एक सिस्टम चाहिए था जो कि रियल टाइम में काम करे, क्योंकि अभी क्या होता था कि वो नंबर यूज़ करके फ्रॉड कर भी जाते थे और जब तक इन्वेस्टिगेशन होती थी वो नंबर डिस्पोज भी हो चुका होता था. तो इसीलिए एक ऐसे रियल टाइम मेथड की हमें ज़रूरत थी. ओके, अब देखो, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिक्लाइन कर सकते हैं, अलर्ट इशू कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं कस्टमर्स को, या ट्रांजैक्शंस को डिले भी कर सकते हैं, फ्लैगिंग इट एज हाई रिस्क. ओके, ऑल्सो ऐप्स लाइक फ़ोनपे ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, वो जो ट्रांजेक्शन्स है जो वेरी हाई फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर से रिलेटेड है उनको डिक्लाइन कर देते हैं या ऑन स्क्रीन अलर्ट भी देते हैं. ओके, वार्न करते हैं यूज़र्स को अगर मीडियम रिस्क है, और ये जो अलर्ट है बहुत ही एक्यूरेट है. और बहुत बार, मतलब काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जो नंबर फ्लैग किया जाता है वो मोस्टली स्कैम से रिलेटेड निकलता ही है. ओके, और तो और बाकी बैंक्स जैसे PNB, HDFC, ICICI, पेटीएम बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये सब भी इसको यूज़ कर रहे हैं. और फ्यूचर में FRI मोस्ट लाइकली एक नेशनल स्टैंडर्ड बनेगा इंडिया के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में. गोल क्या है हमारा इन दी एंड? रियल टाइम अलर्ट हो, API बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो, स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन हो फॉर करोड्स ऑफ डिजिटल यूजर्स. ओके, ये टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी और GS3 के लिए बहुत रिलेवेंट है. बाकी आई होप आपको समझ आया. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग.